जय श्री राधा कृष्ण। हे राधिके, इन चरणन पर शीश धरे जगत के पालनहार, उन चरणन से श्री राधे करो मेरा भी उद्धार। जिन चरणन की चाह में भटके ब्रजराज कुमार, उन चरणन पर लाडली मैं जाऊं बलिहार। बोलो जय श्री राधा कृष्ण। देखो, आज आपको जो सत्य अनुभव बताने वाली हूँ बहुत ही अद्भुत है। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात कहूँ कि ये सत्य अनुभव के वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं कि आप अपने राधा कृष्ण की शक्ति जान सको। वो तो हर भक्त को पता ही है, हर प्रेमी को पता ही है ना। इन वीडियोस को बनाने का मकसद है ताकि आप अपने राधा कृष्ण के लिए रो सको, ताकि कलयुग आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल जाए। और हमेशा कहती हूँ, जो अपने राधा कृष्ण के लिए रोता है वो फिर कलयुग के लिए तो नहीं रोता, है ना। अब आज इस वीडियो में आपको श्री राधा कृष्ण की कृपा और भक्तों के प्रति प्रेम को बताने वाला एक बहुत सुंदर और अद्भुत सत्य अनुभव बताती हूँ। बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद सभी के मन से एक बार तो ये प्रार्थना जरूर निकलेगी कि हे ठाकुर जी, हे मेरी राधा प्यारी, हम पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। ये वीडियो सभी प्रेमी जोड़ों को समर्पित है। प्रेम करते हो तो निभाओ भी। रिश्ता बनाना बहुत आसान है, निभाना मुश्किल है। शिकायतें करना आसान है, पर मन की पीड़ा को समझना मुश्किल है। एक बार राधा जी ने भी कृष्ण को यही कहा था कि बनोगे राधा तब ये जानोगे कितना प्यार है मुझे। याद है आपको? भजन हमारे चैनल पर है, नहीं सुना तो जल्दी से सुन लेना। अब आपको एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। कान्हा कैसे अपने भक्तों को अपना अनुभव कराते हैं। ये घटना साल 2010 की है और ये अनुभव हुआ सुमन जी को। उनके माता पिता फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। सुमन जी के 3 बड़े भाई हैं और वो परिवार में सबसे छोटी, सबसे लाडली और सबसे चहेती। उनकी मम्मी कहती हैं कि बहुत मन्नतों के बाद सुमन जी का जन्म हुआ। उनके परिवार में 3 पीढ़ी के बाद किसी लड़की ने जन्म लिया था। मतलब उनके पापा की कोई बहन नहीं थी, उनके दादा की भी कोई बहन नहीं थी, उनके परदादा की भी कोई बहन नहीं थी। इसी से शायद पूरे ही परिवार में लड़की का सबको बहुत ही चाव था। वो कहते हैं ना, कान्हा जी बहुत किस्मत वालों को ही लड़की देते हैं। और शायद इसी के चलते सुमन जी सबकी बहुत लाडली थी, बहुत चहेती। उनका लालन पालन सबने पलकों पर बिठाकर किया था। उनके पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, ताऊ सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपने चाचा ताऊ में भी वो अकेली ही लड़की थी। मतलब राखी दूज पर वो अकेली अपने 14 भाइयों को राखी टीका करती है। अब इसी से आप उनके पूरे भरे पूरे परिवार का अंदाज़ा लगा सकते हो। और सभी लोग है ना, बहुत पास पास रहते हैं। अच्छा, एक बात है कि उनका पूरा परिवार धार्मिक बहुत है। भजन, कीर्तन, सत्संग कुछ ना कुछ उनके घर में होता ही रहता है। आसपास रिश्तेदारों के घर भी इतने थे और सभी के सभी, मतलब जितने भी थे उनके आसपास के भी सभी ब्रज के दीवाने। बिहारी जी और राधा रानी तो जो सुमन जी के पापा थे वो उनके प्राणों में बसे हुए थे। हर महीने पूरा परिवार वृंदावन और बरसाना जाता ही जाता है। उनकी याद में कोई ऐसा महीना नहीं जब उनका जाना रुका हो। पापा बड़े से बड़ा कोई काम रोक देते थे पर वृंदावन जाना नहीं रोकते थे। जब से सुमन जी ने होश संभाला तभी से वो हमेशा मथुरा, वृंदावन, बरसाना वगैरह गई है। और बच्चों को जब शुरू से ऐसे संस्कार मिलते हैं तो भक्ति का माहौल उनके अंदर अपने आप ही आ ही जाता है ना। सुमन जी बिहारी जी को बहुत प्रेम करती हैं। बिहारी जी को वो अपना भाई और राधा रानी को अपनी भाभी मानती है। हर साल कुछ भी हो जाए डाक से राखी भेजती ही भेजती है। अच्छा, सुमन जी पढ़ाई में भी बहुत टैलेंटेड हैं। हर साल स्कूल में बहुत ही उनके अच्छे मार्क्स आते थे। टॉप 5 स्टूडेंट्स में हमेशा उनका नाम रहा है। कहने का मतलब है सुमन जी हर फील्ड में ही बहुत अच्छी थी।
सुमन जी का विवाह समय पर ही पक्का हुआ उनके घर वालों की मर्जी से। घर पापा ने एक बहुत सुंदर समझदार सीए लड़का देखा जिसका नाम पीयूष था और बढ़िया सुमन जी की शादी की गई। पीयूष जी दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और पीयूष जी के माता पिता फरीदाबाद में ही रहते हैं। पीयूष जी का दिल्ली में अपना घर है और उन दोनों की जोड़ी ऐसी जैसे राम सीता की जोड़ी है। सभी ने बड़े खुश होकर सुमन जी की विदाई की और उनकी शादी का इंतजाम ऐसा था जिसे फरीदाबाद में आज भी वैसी शादी को याद किया जाता है। सब बहुत बढ़िया हुआ। सुमन जी शादी करके अपनी गृहस्थी बनाने पीयूष जी के साथ उनके घर चली गई। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। घर आकर रीति रिवाज रस्म आदि हुए। फिर वो दोनों कश्मीर हनीमून के लिए चले गए। 6 दिन के ट्रिप के बाद आए, सब बहुत बढ़िया था। फिर पीयूष जी सुमन जी को दिल्ली अपने घर लेकर आ गए, पर उसके बाद शायद जिंदगी बदल गई या यू टर्न ले लिया। दिल्ली आकर अब सुमन जी को अपना घर संभालना था, किचन संभालना था और उस समय पीयूष जी को पता चला कि सुमन जी को तो खाना बिल्कुल नहीं बनाना आता। सुमन जी ने कोशिश करके YouTube पे देख देख के खाना बनाया भी, पर खाना बहुत बेस्वाद कहूँगी। वो पूरी कोशिश करती बनाने की, पर हर चीज़ बड़ी ही बेस्वाद बनती। पीयूष जी जिसको हम फूडी कहेंगे ना, उस तरह के इंसान हैं। मतलब एक इंसान देखो जो खाने का इतना शौकीन और उसकी बीवी जिसे खाना बनाना ही नहीं आता, बंदे पे क्या ही बीतेगी। पीयूष जी उनका ख्याल बहुत रखते थे घर में, मतलब सारे मेड वगैरह सब थे, साफ सफाई वाली, बर्तन कपड़े वाली, पर खाना बनाने की जिम्मेदारी तो बीवी की होती है ना। तो इसी से एक्सपेक्टेड भी था। अब खाना बनाने वाला कुक भी रख लो तो बंदे को लगता है कि यार मैंने शादी क्यों वो करी। और फरीदाबाद देखो बहुत ज़्यादा मॉडर्न जगह तो है नहीं, तो खाना बनाना तो हर लड़की जानती ही है। इसलिए कभी इस विषय पर पीयूष जी ने सुमन जी से बात भी नहीं की थी। और जब ससुराल में नई नई आई थी तो सासू माँ ही सारा काम करती थी, भाई नई नई है कह के। और अब जब जिंदगी में उनके खुद के ऊपर पड़ा तो उन्हें पता चल रहा है कि मतलब असली जिंदगी क्या है। उनको पता चल रहा है वो सुंदर रोमांटिक ख्वाब वाले पल तो एकदम गायब ही हो गए। और इसके बाद से तो हालात ऐसे हो गए कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब पीयूष और सुमन की लड़ाई ना हो। पीयूष जी तो बहुत ही परेशान रहते और सुमन जी से मतलब, क्योंकि मन उखड़ा उखड़ा जब रहता है ना, खट्टा हो जाता है, तो बात करने का भी मन नहीं करता। पति पत्नी वाला संबंध तो जैसे दोनों के बीच खत्म सा ही हो गया था। सुमन जी अपनी मम्मी के पास रहने फरीदाबाद गई और वहां उन्होंने खाना बनाना सीखा, पर फिर भी पता नहीं क्यों सुमन जी के हाथ में स्वाद ही नहीं था। वो शादी के बाद ऐसे झमेलों में फंसी कि कभी वृंदावन अपने बिहारी जी ठाकुर जी से मिलने भी नहीं जा पाई थी। उनके पति तो भगवान को मानते ही नहीं थे। उन्हें तो लगता था कि ये सब ढकोसले हैं जो पंडितों ने पैसे कमाने के लिए बताए हैं। पर सुमन जी की आस्था तो पक्की थी अपने ठाकुर पर। अब जब वो यहाँ फरीदाबाद अपनी मम्मी के घर रहने के लिए आई तो वो अपने पिता और भाइयों के साथ बिहारी जी दर्शन करने गई। वृंदावन तो सब ठीक रहा, पर जब वो बरसाना अपनी राधा प्यारी के महल में पहुंची तो वहां उन्हें देखते ही जाने उन्हें क्या हुआ और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। और इतनी जोर जोर से कि मंदिर में खड़े सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। पर सुमन जी कहती हैं कि उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मंदिर में कोई भी नहीं था, वो अकेली राधा रानी के सामने खड़ी थी। उस दिन वो खूब रोई, मतलब समझो खूब ही रोई। उनके माता पिता भाई किसी ने भी उन्हें चुप नहीं कराया, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बेटी अपनी माँ से मिलकर रोती है, वैसे ही सुमन जी राधा रानी से मिलकर रो रही थी। उस दिन वहां मंदिर में वो बहुत देर तक बस यूं ही जड़ अवस्था में एक ही जगह राधा रानी को देखते हुए खड़ी रही, जाने उनसे कैसी कितनी ही बातें कर रही थी। मतलब उस दिन सुमन जी को ऐसा लगा कि कितने समय के बाद दर्शन करके आज कुछ मन हल्का हुआ। सब घर आ गए। शादी को भी 2 ही महीने हुए थे। पीयूष जी को उन्हें वापस लेने के लिए आना था, पर एक होता है ना मन में खटास सा होता है, तो इसी से पीयूष जी आना नहीं चाहते थे। पर समाज और घर वालों की जबरदस्ती से वो सुमन जी को उनके घर लेने गए, पर वो उनके घर पर रुके नहीं, बस क्योंकि बेमन से ये तो आए थे। वो सीधा सुमन जी को लेके दिल्ली के लिए निकल पड़े।
इसके बाद पीयूष जी को खुश करने के लिए सुमन जी ने दरियागंज से कुकिंग क्लासेस भी ली, पर कोई फायदा नहीं रहा। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो खाना नहीं बना सकती थी, प्रॉब्लम थी कि उनके हाथ में स्वाद नहीं था। देखकर समझकर वो बनाती सब चीजें थी, और पर कभी भी खाने में वो टेस्ट वाली बात नहीं आती थी, बस खा लो वो वाली बात थी। और इसके बाद तो क्या होता था, ज्यादातर घर में मैगी और सैंडविच ही बनते थे, पर वो भी इंसान कब तक खाएगा? होटल से लाकर भी कितना खाना खाओगे? कुक रखोगे तो फिर लगता है कि अरे हर काम के लिए तो मेड ही रखी है। घर का खाना तो आखिर घर का ही होता है। और नौबत यहाँ तक आ गई कि पीयूष जी तो तलाक लेने का सोचने लगे। कई लोगों को लगेगा कि ये क्या लड़ाई की वजह है, पर वो कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और वो शायद पीयूष जी के केस में 100% बात थी। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, जो मिल जाए वो बढ़िया, पर कुछ लोग सिर्फ जीते इसलिए हैं ताकि बढ़िया खा सके, और पीयूष जी उनमें से ही थे। कभी पीयूष जी से बात करो ना तो वो कहते हैं कि मैंने शादी भी इसलिए की थी कि बीवी आएगी और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी। और इसी वजह से सुमन जी भी हमेशा परेशान रहती कि भाई वो करे तो क्या करे, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हैं, पर क्या ही वो करे। घर में, पढ़ाई में और प्यार के चलते मम्मी भाई भाभी सब पहले काम कर लेते थे, कभी उनको मौका ही नहीं मिला। पर अब जब वो ऐसे घर में है जहां उन्हें खुद ही सब कुछ संभालना है, तो वो बेचारी क्या ही करे, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही थी। सुमन जी इन्हीं बातों को लेकर काफी परेशान रहती थी और दिन रात अपने राधा प्यारी और कृष्ण दुलारे को याद करती रहती थी। उन्होंने घर में सिर्फ तस्वीर रखी हुई थी जिसकी वो पूजा करती थी, पर रोज जोत जला के वो एक बार तो मन से प्रार्थना जरूर करती थी। अब एक बार समय की माया कह लो कि कुछ कलयुग का कुछ हो जाता है कि क्या मेरे ठाकुर की लीला कुछ ना कुछ हो जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत भारी बारिश हो रही थी। पीयूष जी ऑफिस से घर आ रहे थे। ग्रेटर कैलाश में उनका ऑफिस है और वो मुद्रिका में रहते हैं। एक जगह रास्ते में उनकी गाड़ी रुक गई, टायर पंचर हो गया। वो बहुत परेशान हो गए। बारिश तूफान बहुत तेज था। काफी देर तक वो बारिश में यूं ही खड़े रहे, गाड़ी के अंदर बैठे रहे, और जब उनको बारिश के रुकने के कोई आसार नहीं दिखे तो काफी देर गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी से उतरे और डिक्की से एक्स्ट्रा टायर निकालकर बदलने के लिए खुद ही कोशिश करने लगे। बारिश की बौछारें बहुत तेज थी। तभी उन्होंने देखा कुछ दूर पेड़ के नीचे एक लड़का लड़की खड़े हुए हैं। पीयूष जी को बहुत अजीब लगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर से गाड़ी में बैठे आसपास ही देख रहे थे, पर उस समय तो उन्हें कोई भी वहां पे नहीं दिखाई दिया, है ना। बहुत देर से वो खड़े हुए थे। अब उस समय लड़के ने भी पीयूष जी को देखा और वो अपने आप छतरी लेके पीयूष जी के पास आया और टायर बदलने में उनकी मदद की। वो लड़का बहुत सुंदर, शालीन और अच्छे घर का लग रहा था, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा लग रहा था। उस लड़के की मदद से टायर बहुत जल्दी बदल लिया। पीयूष जी ने उस लड़के से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, मेरा नाम माधव है, हम मथुरा के रहने वाले हैं, दिल्ली किसी काम से आए थे। पेड़ के नीचे मेरी बीवी खड़ी है, कल शाम की वापसी की हमारी टिकट है, हम रात को रुकने के लिए कोई होटल ढूंढ रहे हैं। पता नहीं उस समय पीयूष जी को क्या हुआ कि अचानक से वो बोले कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, पास ही में मेरा घर है। अच्छा, माधव ने बहुत बार मना किया, पर फिर हालात को देखते हुए, क्योंकि बारिश इतनी भयंकर हो रही थी, कहीं और जाएं कैसे कैसे करें, इसीलिए वो मान गए। अब मुझे तो यहाँ पे यही बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि कलयुग में किसी को इस तरह से अपने घर बुलाना बड़े ही रिस्क की बात है। पर खैर, तीनों गाड़ी में बैठ के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर पीयूष जी ने सुमन जी को बताया कि वो कैसे रास्ते में फंस गए थे और कैसे माधव ने उनकी मदद की। माधव जी की पत्नी राधिका बहुत ही सुंदर, आवाज इतनी मीठी जैसे चूड़ियों की खनक। सुमन जी ने उन्हें कपड़े दिए बदलने के लिए, फिर सुमन जी खाने की तैयारियों में लग गई। पीयूष जी बोले, होटल से खाना मंगवा लेते, बेचारे इन्हें क्यों सजा दे। माधव जी ने मना कर दिया, बोले बाहर का खाना क्यों, घर का ही खाएंगे। अब ये सुनकर पीयूष जी चुप हो गए और सुमन जी भी बस मुंह देख रही थी। माधव जी और राधिका जी दोनों के बीच की जो खींचातानी थी उसे भाप गए थे। राधिका जी कपड़े बदल कर आई और सुमन को बोली कि चलो मैं तुम्हारी किचन में मदद करती हूँ। अब माधव और पीयूष हॉल में टीवी देख रहे थे और सुमन और राधिका किचन में खाना बना रही थी। बहुत ही जल्दी दोनों ने खाना तैयार करके टेबल पे लगा दिया।
सुमन जी ने पीयूष जी को आवाज लगाई। पीयूष जी बड़े बेमन से खाना खाने आए तो देखा टेबल पर दाल, 2 सब्जी, रोटी, चावल सब बना रखे और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मतलब खुशबू आना बड़ी बात थी। खाना खाने बैठे तो क्या खाना था। पीयूष जी तो हर बाइट के साथ वाह वाह कर रहे थे। पीयूष जी ने पूछा, ये खाना किसने बनाया? तो सुमन जी बोली कि मैंने और राधिका दोनों ने मिलकर बनाया है। भाई क्या ही खाना था। आज कितने दिनों बाद पीयूष इतने खुश दिख रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव भी अलग थे, वो जैसे चहक रहे थे। खाने के बाद सुमन जी हलवा लाई, बस वो खाते ही पीयूष जी तो वाह वाह करते ही रह गए। सूजी का हलवा ऐसे लग रहा था जैसे मूंग की दाल का हलवा हो। अब तो जैसे घर का माहौल ही बदल गया। सब बैठकर बढ़िया बातें करने लगे। कुछ देर बातें करके सोने की तैयारी की। एक कमरे में सुमन जी ने माधव और राधिका जी के सोने का इंतजाम कर दिया। रात को पीने के लिए पानी, चद्दर वगैरह सब निकाल दिया और इसके बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। आज इतने समय के बाद पीयूष जी ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें प्यार किया, वरना रोज तो रात लड़ने में ही जाती थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सुबह सुमन जी बड़े खुश मन से उठी तो देखा किचन में राधिका जी दूध गर्म कर रही थी। सुमन जी उनके पास आई और दोनों बातें करने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे बचपन की बिछड़ी हुई सहेलियां मिल रही हो। उधर पीयूष और माधव जी भी बड़े घुल मिल कर बातें कर रहे थे। राधिका ने सुमन जी को बोला कि सुबह बिना नहाए किचन में काम मत किया करो, सुबह जल्दी उठकर नहा कर पूजा करो, फिर किचन में काम किया करो। इससे मां अन्नपूर्णा खुश होती है और घर में बरकत आती है। सुमन जी ने ये बात गांठ बांध ली। वो तभी की तभी नहाने चली गई। नहा कर आई, पूजा की और फिर राधिका जी और सुमन जी दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। और गजब की बात, आज तो नाश्ता भी बड़ा ही बढ़िया था। पीयूष जी बोले, आज ऑफिस जाने का मन नहीं करता, छुट्टी ले लेते, कहीं घूमने चलेंगे। माधव जी ने मना कर दिया, बोला नहीं भाई हमारी तो ट्रेन है। पर फिर भी पीयूष जी ने छुट्टी ले ली। चारों बैठकर बढ़िया बातें कर रहे थे। पीयूष और सुमन दोनों को लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई हो। अंदर से दोनों बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। इतनी खुशी दोनों ने अपने शादी के समय नहीं कि 2 महीने की शादी नहीं, पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। सब बहुत बढ़िया रहा। अब थी लंच की बारी। सुमन और राधिका ने मिलकर बढ़िया लंच भी तैयार कर दिया। पीयूष को फिर सब बहुत स्वाद लगा। वो तो बड़े मजे ले लेकर खाना खा रहे थे और कह रहे थे कि पेट फट रहा है पर मन नहीं भर रहा है। लंच के बाद पीयूष और माधव हॉल में बैठ के बातें कर रहे थे और राधिका जी और सुमन उनके बेडरूम में बैठ के। राधिका सुमन जी को बहुत लाड कर रही थी, माँ की तरह बहुत सी बातें समझा रही थी, सहेलियों की तरह लड़ रही थी, बहन की तरह प्रेम भी कर रही थी। और सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे राधिका हमेशा के लिए ही उनके पास रह जाए, कहीं ना जाए। उधर पीयूष को भी यही एहसास हो रहा था कि माधव के साथ बातें करके कि बड़ा ही बहुत ही अच्छा बंदा है। उन दोनों में बहुत सादगी और कुछ अलग सी ही बात थी। वो आजकल के जैसे कलयुगी के बिल्कुल भी नहीं थे। सब बहुत बढ़िया हुआ। शाम हो गई, दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। पीयूष जी ने बहुत कहा कि वो उन्हें गाड़ी से स्टेशन छोड़ आते हैं, पर माधव नहीं माने। माधव बोले वो नीचे से ऑटो ले लेंगे। प्रेम से पीयूष और सुमन ने उन्हें विदाई दे दी। उनके जाने के बाद दोनों बैठे ही थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई बहुत करीबी उन्हें छोड़कर चला गया हो। तभी सुमन जी को याद आया कि उन्होंने राधिका जी को देने के लिए कुछ गिफ्ट निकाले थे और वो तो लेकर ही नहीं गए हैं। उन्होंने तुरंत ही पीयूष जी को नीचे भेजा। वो सोच रहे थे भाई अभी अभी तो गए, दोनों लिफ्ट में ही होंगे। पर पीयूष जी ने जाके देखा कि लिफ्ट तो खाली थी। पीयूष जल्दी से उतर के नीचे गए। गार्ड को पूछा कि अभी एक हस्बैंड वाइफ यहाँ से गए हैं, तो वो बोला कि नहीं, उसने तो किसी को भी जाते नहीं देखा। पीयूष को लगा कि भाई गार्ड ने नहीं देखा होगा, वो बाहर सड़क पे गए। बहुत सारे ऑटो वाले खड़े थे। पीयूष ने सबको पूछा कि क्या अभी कोई सवारी आई थी स्टेशन के लिए, तो सभी बोले नहीं। पीयूष जी को बहुत ज्यादा हैरानी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, भाई कहाँ चले गए वो। खैर उन्होंने बहुत इधर उधर खोजा, गलियों में देखा, नहीं मिले, वापस ऊपर आ गए। सुमन जी को सब बताया तो वो भी बड़ी हैरान थी। दोनों बेमन से कि भाई क्या ही करें। सुमन जी ने रात के डिनर की तैयारी की। उन्हें डर था कि भाई कल से तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि राधिका हर काम में उनकी मदद कर रही थी। सुमन ने डिनर बनाया, पर आज डिनर कल की तरह ही बहुत स्वाद बना।
सुमन हैरान थी कि भाई ये कैसे हो गया, उनके हाथ से कैसे ऐसे बन गया बढ़िया खाना। सुमन के साथ पीयूष को भी ऐसा ही लग रहा था कि खाना तो राधिका बना रही है तभी इतना अच्छा बन रहा है, पर आज डिनर भी इतना स्वाद बना, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोनों डिनर पर कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना है या क्या हो रहा है। पर उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी ही बदल गई। उनकी गृहस्थी में प्यार वापस आ गया। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझने लगे। कहीं ना कहीं दोनों को एहसास था कि उनकी जिंदगी का ये बदलाव माधव और राधिका की वजह से है। कुछ समय के बाद सुमन ने पीयूष को बोला कि चलो संडे को मथुरा चलते हैं, राधिका और माधव से मिलकर आएंगे, उनकी बहुत याद आ रही है। अब जैसे पीयूष जी ने सुना वो तो बड़े खुश हो गए और बोले अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। उसी संडे सुबह दोनों मथुरा के लिए निकल पड़े। जो माधव ने पीयूष जी को एड्रेस दिया था उस पर पहुंचे तो पता चला वहां पे तो इस नाम का कोई रहता ही नहीं है। बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। सुमन जी के कहने पर दोनों मथुरा से बरसाना चले गए। वहां राधा रानी के महल में पहुंच के जब दर्शन किए तो दोनों को ऐसे लगा जैसे सामने राधा कृष्ण का शिव विग्रह नहीं, राधिका और माधव खड़े हैं। पीयूष जी का पूरा शरीर कांप रहा था, बिल्कुल ठंडा हो गया, पसीने पसीने। सुमन जी राधा कृष्ण को देखकर बहुत जोर से रोने लगी। अब सुमन जी समझ गई थी कि क्यों उन्हें राधिका के साथ इतना अच्छा लग रहा था, क्यों वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए उनके पास ही रहे। कैसे सुमन जी के हाथ में अचानक इतना स्वाद आ गया कि वो जो भी बनाए वो अच्छा ही बन रहा है। और उस दिन के बाद से सुमन जी के साथ पीयूष जी भी राधा कृष्ण के दीवाने हो गए। हर महीने बरसाना धाम आना, अपने राधा माधव से मिलना अब तो आज तक उनके लिए पक्का है। आज इतने साल हो गए उनकी शादी को, उनकी गृहस्थी बहुत ही सुखी है और ये सब आशीर्वाद है हमारे राधा माधव का। उनके 2 बच्चे हैं पर आज भी जब भी वो इस घटना को याद करते हैं बहुत रोते हैं। पीयूष जी तो आज भी कहते हैं कि वो राधा कृष्ण ना होते तो ऐसे ही कौन किसी को अपने घर रात पर रुकने के लिए ले आता है। कुछ तो उनके मन का नाता था। घर से निकलते ही अचानक से वो गायब का हो गए। मतलब लिफ्ट खाली, गार्ड ने किसी को बाहर जाते नहीं देखा, ऑटो वाले ने किसी को नहीं देखा। ये सब मेरे श्याम सुंदर का ही तो चमत्कार था जो वो और राधा प्यारी अपने भक्त की गृहस्थी संभालने के लिए खुद से आ गए थे। अभी कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि वो कौन थे। मेरा मन तो हर समय हर पल यही कहता है कि वो मेरे राधा कृष्ण के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता, है ना। हे राधा माधव, हम सब पर भी अपनी ऐसी ही कृपा करना, हमारे जीवन में भी अपने प्रेम की ऐसी ही बारिश करना। बोलो जय श्री राधा माधव की, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय, रस बरसाने वाली की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। कान्हा प्यारे, दुनिया की भीड़ में सहारा तुम ही हो, कश्ती बीच भंवर में किनारा तुम ही हो। थक कर रुक जाते हैं जब जब कदम मेरे, हौसला जो देता है मुझे वो इशारा तुम ही हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब सबको एक सलाह, पहला काम मुख से श्री राधा नाम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जिस नाम को मात्र लेने से कट जाती है सब बाधा, वो नाम है सिर्फ श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अगर आपको ये अनुभव, ये घटना पसंद आई, दिल को छुई, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब तक मेरे राधा कृष्ण का चमत्कार पहुंचाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।